मैंने देख लिया फिल्म कूली द पावर हाउस। कूली का हिंदी डब्ड वर्जन फर्स्ट डे फर्स्ट शो जयपुर में। एंड इसके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सो बी विद अस फॉर द नॉन स्पॉइलर रिव्यू ऑफ द मूवी कूली द पावर हाउस। तो कूली द पावर हाउस इज अदरवाइज ए रजनी सर मूवी। रजनी सर ने इस पूरी फिल्म को अपने कंधों के ऊपर पूरे टाइम तक उठा के रखा है। एंड नॉट इन ए सिंगल फ्रेम वी कैन सी हिम विदाउट लूजिंग ए सिंगल बिट ऑफ एनर्जी। और ये मूवी 14 अगस्त 2025 को इसलिए रिलीज की है क्योंकि रजनी सर की पहली मूवी अपूर्वा रागंगल 15 अगस्त सन 1975 को रिलीज हुई थी। सो टुडे ही इज कंप्लीटिंग 50 इयर्स इन द इंडस्ट्री। उनकी फर्स्ट मूवी के अंदर उनका नाम टाइटल में आया था शिवाजी राव गायकवाड़। देन ही बिकेम रजनीकांत एंड देन लेटर ऑन एज वी नो हिम टुडे एज सुपरस्टार रजनी, विच इज रजनी सर फॉर अस। एंड नाउ अगर हम बात करें कूली की, तो लोकेश कनगराज का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट टू रजनी सर इज द मूवी कूली। द एंटरटेनमेंट ही इज प्रोवाइडिंग अस सिंस लास्ट 50 years इज स्पॉट ऑन। और ये मूवी भी उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ती है। कुछ कमियां जरूर हैं मूवी में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट द प्लस पॉइंट्स। एक प्लस पॉइंट मूवी का ऐसा है कि लोकेश कनगराज ने इस पूरी मूवी को बांध के रखने की कोशिश करी है। और उसके अंदर जैसा कि वो अपने हर मूवी में करते हैं, बहुत सारे सब प्लॉट्स, बहुत सारे सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स रादर देन हु डन इट वाला सरप्राइजिंग जो बिट होता है, उसकी जगह वो सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। देन वो भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। देन यू वुड ऑल्सो सी वेरी गुड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ए ग्रेट पार्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफी। शोबिन शाहिर के बारे में अगर हम बात नहीं करें तो हम कूली के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजनी सर के अलावा जो स्क्रीन टाइम उनको मिला and the energy and then the skills he put into the movie is remarkable. उनको देखना स्क्रीन के ऊपर with what he is playing is like really good. The another part which I want to state here is कि रजनी सर की एनर्जी फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन तक कहीं पे भी एक सिंगल बिट भी डाउन नहीं जाती। एंड इट इज ए डिलाइट टू वॉच हिम ऑन द स्क्रीन। द ओनली थिंग विच वॉज लुक्ड आउट कि नेल्सन दिलीप कुमार की मूवी जेलर के इसके अंदर बहुत सारे ग्लिप्स दिखते हैं। ऐसा लगता है कि ये मूवी का स्क्रीन प्ले सम वॉट जेलर के स्क्रीन प्ले से इंस्पायर्ड है, और मे बी लाइक इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ नेल्सन दिलीप कुमार ऑफ जेलर। श्रुति हसन ने इस मूवी में बेहतरीन काम किया है। श्रुति हसन का जो काम है वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, बहुत अच्छा उसको लेंथ दी गई है एंड उन्होंने इसको बखूबी निभाया है। सत्यराज इज ऑल्सो वेरी गुड, बट उनका जो काम है वो इतना लंबे टाइम तक आपको देखने को नहीं मिलता। लाइक ही इज देयर इन कट्स एंड पीसेस मल्टीपल टाइम्स। कुछ एक कैमियोज हैं जो आपको सेकंड हाफ में ही देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द नॉट सो गुड पॉइंट्स अबाउट द मूवी इज दैट कि लोकेश कनगराज ने सेकंड हाफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल लिया, बट ही इंट्रोड्यूस्ड ए फर्स्ट हाफ प्रॉब्लम इन द मूवी। एंड वो प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट हाफ के अंदर जनता तलाशती रहती है द ओजी मूवमेंट जो आएगा और उनको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देगा, और वो बहुत देर बाद में आता है। रजनी सर की जब एंट्री होती है तब से लेके जब तक फर्स्ट हाफ का इंटरमिशन लिखा हुआ नहीं आता तब तक का जो टाइम है वो बहुत इनिशियली इवेंटलेस निकला, लेकिन इंटरवल आते आते इस मूवी के अंदर कुछ एक इवेंट्स आपको दिख जाते हैं। स्क्रीन प्ले के साथ एक ये शिकायत है कि स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोल के बतानी पड़ी, जो कि लोकेश कनगराज की मूवीज में अक्सर नहीं होता है। दैट इज द क्वेश्चंस व्हिच द कैरेक्टर शुड बी सर्चिंग इन द नेक्स्ट 2 hours फ्रॉम नाउ। गिरीश गंगाधरन है जो सिनेमाटोग्राफर है इस मूवी के, उन्होंने सेकंड हाफ के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम किया है, स्पेसिफिकली वहाँ पे जहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस दिखाने होते हैं। सो आपने कुछ ट्रेलर में भी देखे होंगे, कुछ एक एक्शन सीक्वेंसेस हैं जिनके बारे में शायद ट्विटर के ऊपर बाद में चर्चा हो जाएगी, एंड दे आर लाइक फेबुलस एंड डिलाइट टू वॉच। फिलोमिन राज ने फर्स्ट हाफ को अगर छोड़ दें, फर्स्ट हाफ का 30 मिनट्स जाने दें, तो उसके बाद में उन्होंने पूरी मूवी को ग्रिपिंग रखा है। एंड उसके साथ एक और कैरेक्टर विच कम्स इन द पिक्चर इज द बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी का बहुत 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 ही शानदार है। अगर बैकग्राउंड स्कोर
कहीं पे भी ढीला पड़ता तो शायद ये मूवी भी ढीली पड़ जाती है। स्पेसिफिकली जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी बिल्ड होती है उसके लिए अनिरुद्ध रविचंद्रन ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक अलग से बैकग्राउंड स्कोर दिया है। एंड ये आप बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट बेस्ड इसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड बैकग्राउंड स्कोर बोलते हैं या फिर इवेंट बेस्ड बैकग्राउंड स्कोर बोलते हैं। तो दिस टाइम इट वाज एन इवेंट बेस्ड बैकग्राउंड स्कोर, जहाँ पे इवेंट हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी बिल्ड हो रही है। एंड देयर इज अ सीन वेयर रजनी सर एंड श्रुति हासन दे वर्क टुगेदर, और उस टाइम पे मतलब वो करीब 2 मिनट तक सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर ही बजता है। एंड अगर बाद में ये रिलीज हुआ तो शायद कुछ लोग इसे अपनी रिंगटोन भी बना लेंगे। ऑल इन ऑल लोकेश कनगराज ने एक बहुत अच्छा मास मसाला एंटरटेनमेंट आपको दिया है, जो कि यस एलसीयू का पार्ट नहीं है, जैसा कि लोकेश कनगराज ने खुद ही एक ट्वीट के अंदर बोला है, दिस इज ए स्टैंड अलोन मूवी। विद दिस लोकेश कनगराज गेव अस ए रीजन टू गो टू द सिनेमा थिएटर्स। यस, इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट क्यों मिला, दैट इज स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग अबाउट कि क्या हो गया ऐसा कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देना पड़ा। बट अदरवाइज इफ यू सी दिस मूवी, दिस इज ए ग्रेट 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 मूवी। आप अपने घर वालों के साथ भी मूवी देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अदरवाइज कोई स्टुपिडिटी आपको दूसरी तरह की दिखाई नहीं देगी। एंड द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू से गोज नेगेटिव अबाउट दिस मूवी इज कि इस मूवी की रिपीट वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सब प्लॉट्स विच वी सी इन द सेकेंड हाफ, विच मोस्ट ऑफ अस may not go hand in hand, because नरेशन का वो जो पार्ट है जो लोकेश कनगराज ने सेकंड हाफ के अंदर वो थोड़ा सा मिस कर दिया है। सो विद दिस आई रेस्ट माय रिव्यू एंड आई वुड रादर से दैट दिस इज ए वेरी गुड मूवी, दिस इज ए वेरी गुड मास मसाला मूवी एंड दिस कैन बी चेरिश्ड इन थिएटर्स। आप जाइए इस फिल्म को थिएटर्स में देख के आइए, बिकॉज दिस इज ए थिएटर एक्सपीरियंस। अदरवाइज and the one who might not have seen any Rajni movie till today in theaters, उनके लिए तो ये मूवी क्या ही बताएं, काजू कतली है ये मूवी। ओके, सो यस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जाइए मूवी देख के आइए थिएटर्स में। इट्स लॉन्ग वीकेंड कमिंग। अदियोस, मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। वॉर 2 का अगला रिव्यू जल्दी आ रहा है हमारे चैनल पे, तब तक के लिए